आ भी चुके हैं भर करके। तो ये गलत जानकारी है कि बीएलओ नहीं, बीएलओ भरता है, ये गलत बीएलओ नहीं भरता है। इस बार तो बोलते हैं कि अब की बार नीतीश की छुट्टी करा देंगे मोदी जी। तो आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जीतते हैं तो बिहार में बदलाव होगा? तेजस्वी अगर जीतता है ना तो यहाँ पे क्या छीना झपटी फिर से शुरू हो जाए। के बेटे या फिर नीतीश के जाने के बाद ये जदयू है वो खत्म होने की कगार पे हो जाएगी। नीतीश बाबू को बेटा को तो लाना चाहते ही हैं, लेकिन बेटा मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। क्या हाल है सर? थोड़ा हमको भी बैठने दीजिएगा। जो अभी वोट बन रहा था तो आपने बनवाए वोट होते, अभी नहीं बनाए हैं। तो बीएलओ आया था आपके पास या आप लोग गए थे फॉर्म लेने के लिए? बीएलओ आया था, फार्म दिया भी और फार्म दे दिया आपको और आपने भर के जमा कर दिया। वो लोग नहीं हेल्प करते फॉर्म भरने में, क्योंकि वो तो बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि फार्म भरने में कोई मदद। और अगर गलत भरवा गया तो वो तो वो समझेंगे। हमने तो पूछा कि भर दीजिए, भरवा दीजिए, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बोलता है कि इतने फॉर्म 7.5 करोड़ बढ़ चुके हैं और 3.5 करोड़ मेरे पास आ भी चुके हैं भर करके। तो ये गलत जानकारी है कि बीएलओ नहीं, बीएलओ भरता है, ये गलत बीएलओ नहीं भरता है। बीएलओ फार्म नहीं भरता है, फार्म खुद पब्लिक भरता है। अच्छा, आपने 5 से 10 बार तो वोट दिया ही होगा, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। तो आपको लगता है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने किया ये पहले भी कर सकते थे? क्योंकि 1 महीने का पूरे बिहार को अगर कवर करे तो 1 महीने में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं है। जो काम हो रहा है 15 दिन से 20 दिन में हो जाने वाला है। जो लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि गलत है, गलत है, ये गलत है। चुनाव आयोग कोई गलत काम नहीं किया है, चुनाव आयोग का कदम सही है। अच्छा, यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पर कभी बीजेपी नहीं आई, आज दिन तक बीजेपी नहीं जीती है इस जहानाबाद विधानसभा में। बिहार में गठबंधन का राजनीति होता है, जिसका सीट यहाँ मिलता है गठबंधन धर्म से। एनडीए का भी जीता है, इंडिया गठबंधन से आरजेडी का जीता है। कभी भाजपा लड़ा ही नहीं, चुनाव जीतेगा कैसे? लेकिन इस बार तो बोलते हैं कि अब की बार नीतीश की छुट्टी करा देंगे मोदी जी। ऐसा कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। जनता उनके प्रति जागरूक है, उन्होंने अच्छा काम किया है। गांव देहात सब जगह बिजली पानी सब व्यवस्था है, हम लोग भी खुश हैं। तो आप लोग, ऐसा भी कहा जाता है, जब मैं कटिहार वगैरह में था तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो नीतीश है वो मोदी की वजह से जीत जाते हैं, क्योंकि जो हिंदुत्व का वोट बैंक है वो नीतीश की तरफ चला जाता है। ऐसा कुछ बिहार में ऐसा कोई बात नहीं है। बिहार में नीतीश का ही चलता है, बिहार में मोदी जी का नहीं चलता। उनका एक इसका मतलब उनका एक अलग से वोट बैंक है नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू ने अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनको लोग वोट देता है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से महागठबंधन अभी बता रहा है यहाँ पर कि वोट काटे जाएंगे और इतने वोट कटेंगे, उसमें वो सिर्फ ये बोलते हैं सिर्फ महागठबंधन के कटेंगे, क्योंकि वोट अगर हम रूरल एरिया में जाते हैं वहाँ तो नीतीश के भी वोट बैंक, नीतीश का भी वोट है। तो नीतीश बाबू क्यों चुप हैं इस पर? अगर डर है तो सबको डर होना चाहिए, नीतीश बाबू को क्यों? अगर वोट कटेगा तो नीतीश बाबू के भी कटेगा और लालू जी के या महागठबंधन के भी कटेगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि नीतीश जी का वोट नहीं कटेगा और लालू जी का वोट कट जाएगा। वोट अगर कटेगा तो सबों का कटेगा, इसलिए इस पर संदेह करना गलत है। अच्छा सर, आप युवा हैं, आपसे 1-2 सवाल लेंगे, क्योंकि मैं तो पहली बार जहानाबाद आया हूँ और यहाँ पे मैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उभरता हुआ राजनीतिक दल है, आजकल युवा लड़के भी प्रभावित हैं। तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कुछ करेंगे या ऊपर की हवाबाजी है? कुछ वोट तो यहाँ पे लाएंगे, ऐसा नहीं है, कुछ लाएंगे, लेकिन जितना मुश्किल है। यहाँ पे अभी आरजेडी और इसका नीतीश का ही टक्कर रहेगा लगभग। और तो
और एक चीज़ और मुझे आप बताइए कि इतने बैनर पोस्टर लगे होते हैं और अगर आप छुटका सा एक बैनर बनाने जाए तो 100-200 रुपया में बना देता है, तो ये फंडिंग वगैरह कहाँ से आती है इनके पास, कि जो बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं, कहाँ से आती है? इनका तो कहीं न कहीं से कनेक्शन होगा ही फंडिंग का। कन्फर्म तो हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन पक्का कहीं न कहीं से होगा कुछ है। किसी का बाहर से होगा, विदेश से होगा, कहाँ से हवाला के जरिए आ रहा है, किसी आ रहा है, क्या पता किसी को। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जन स्वराज अभी नहीं आया, तभी तो 2-4 महीने से उन्होंने ज़्यादा काम किया है। उससे पहले ये लग रहा था कि बदलाव होगा बिहार में, बदलाव के लिए महागठबंधन है। तो आपको लगता है कि अगर महागठबंधन से तेजस्वी जीतते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग हैं। पहला वो लोग है जो 40-45 से ऊपर, वो नीतीश की तरफ जा रहा है। एक युवा के अंदर होप्स है कि अगर तेजस्वी आए तो हो सकता है कुछ हो यहाँ पर। तो आपको लगता है कि अगर तेजस्वी जीतते हैं तो बिहार में बदलाव होगा? तेजस्वी अगर जीतता है ना, तो यहाँ पे क्या छीना झपटी फिर से शुरू हो जाएगा। चोरी चमारी वाला जो हाल है ना, हम लोग इधर का लोकल है, अभी तक नीतीश का राज जब से है, बिल्कुल प्रशासन बिल्कुल फिट है। इसी रोड में आप जाएंगे तो आपको मोटरसाइकिल छीन लेगा, पैकेट मार लेगा, गर्दन भी काट लेगा। सिर्फ जात के नाम पर इनका जातिवादी चलता है। अच्छा, जो यादव है वो हाँ। ज़्यादा दबंगई वगैरह हाँ। करने लगते हैं। वो समझ रहे थे कि हमारा पिताजी मुख्यमंत्री बन गए। इनका ये हाल है यहाँ पे। और नीतीश बाबू के राज में ऐसा नहीं है। सबको बराबर मान के चल रहे हैं, सभी धर्म को, सभी जात को बराबर मान के चल रहे हैं वो। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि अभी तक केंद्र में सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही अच्छा नेता माना जाता है। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद यहाँ पर भी आए होंगे, अब 5-6 बार आ चुके, अब तो 7वीं बार आए थे कल। तो लगता है कि उनकी छवि में परिवर्तन हुआ, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे रहते हैं और कोई भी अगर पीएम बनेगा तो एक प्रदेश से नहीं बनेगा, उसको पूरा भारत से वोट मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या सोच है कि किस प्रकार के नेता हैं, पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? नहीं, राहुल गांधी जैसा पहले तो ऐसा भी है, और नरेंद्र मोदी देशभक्त पहले भी थे और अभी भी हैं, और उनको जनता लाइक भी करती है, हम लोग भी लाइक करते हैं। नरेंद्र मोदी, अपना राहुल गांधी तो जितने वाला ही नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ राजद अकेले लड़े तो बेहतर है या फिर दोनों के साथ में लड़ना चाहिए आपको? राजद तो अकेले लड़े या साथ में लड़े, वोट तो राजद के नाम पे ही कांग्रेस को मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? गठबंधन धर्म का पालन है, अकेले लड़े या अलग होकर लड़े, इससे कोई थोड़े फर्क पड़ता है। उनका जो वोट है वो देवे करेगा, जो एनडीए का वोट है एनडीए के लोग देवे करेंगे। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपने नीतीश की बात की है, क्योंकि नीतीश की ये आखिरी दौर चल रहा है। 3 बार तो लगातार उससे पहले भी बने थे लालू के साथ। तो अगर नीतीश अपने बेटों को लेके आते हैं राजनीति में, क्योंकि सब अपने बेटों को लेके ही आते हैं, तो लगता है कि नीतीश बाबू जैसी ही राजनीति कर पाएंगे उनके बेटे, या फिर नीतीश के जाने के बाद ये जदयू है वो ख़त्म होने की कगार पे हो जाएगी? नीतीश बाबू को बेटा को तो लाना चाहते ही हैं, लेकिन बेटा मुख्यमंत्री के लायक नहीं। राजनीति में ला सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। मुख्यमंत्री तो जो विधायक बनते हैं वो चुनते हैं। विधायक अगर उनको चुन लेते हैं कि हाँ हमारा नेता यही होगा, तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बनाने का तो किसी का एक आदमी को पावर नहीं है। लेकिन वैसे इनके अंदर एबिलिटी नहीं है जो नीतीश बाबू के अंदर उस लायक नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हाँ दोस्तों, जब हम चुनाव की कवरेज करते हैं तो बहुत से लोग बताते हैं, क्योंकि जो बिहार की राजनीति है, जब आप किसी से चर्चा करेंगे तो आपको बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि लोगों ने बताया, आपने सुना ही होगा, फिर भी आपका कोई सवाल है तो हमसे करें। मुझे देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।